नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं जितने भी सारे आपके एलडीसी के डिपार्टमेंट हैं या तो फिर आपके एमटीएस के थ्रू जितने भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सीजीएल में जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं उन सभी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबका वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी वगैरह सबको सबके सब दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी जो कि है हमारे पास दो प्लेलिस्ट बना हुआ है। उन दोनों का लिंक जो कि है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। हो सके तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि जब भी कभी न्यू वीडियो डली जाएगी तो आप सभी तक वो वीडियो आप सभी उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो आज जो कि है हम जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एलडीसी इन सीजीडीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी के बारे में। इसका वर्क प्रोफाइल कैसा है, आपका सैलरी क्या होने वाला है, प्रमोशन क्या होने वाला है, डिमेरिट्स क्या है, ठीक है, आप उसका मेरिट्स क्या हो सकता है, ये सब इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑफिस का टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ वर्क को लेकर के। ठीक है। सबसे पहले एक बात होता है नेचर ऑफ वर्क की, हमें कैसा, जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कैसा काम मिलने वाला है। मेनली इसमें चार तरीके का काम होता है: अकाउंटिंग, पेमेंट, ऑडिट और फाइनेंशियल। ठीक है। तो इन चारों के रिलेटेड जो भी आपका वर्क होता है वही आपका सीजीडीए में करना पड़ता है। बेसिकली ये एक क्लर्क लेवल का पोस्ट है। इसका मतलब आपको बेसिक जो कि है ऑफिस में बैठकर टेबल पे जो आपका फाइल्स और जो लैपटॉप मतलब कि पीसी पे आपको डाटा सेव वगैरह करना और पेमेंट स्लिप कभी अकाउंटिंग पे कहीं करना, कभी ऑडिटिंग का किसी चीज का करना, और ठीक है। तो यही काम आपका बेसिकली होता है करने को। ठीक। और बाकी आपका जो भी आप जो डिटेल में जो जानोगे आप वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद वैसे भी जान जाओगे। एक ओवरव्यू की तरह मैं बता दिया हूँ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज को लेकर के कि आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है। तो फैसिलिटीज इसमें आपके पास एक डेस्क रहेगा। तो आप बेसिकली सा चीज है कि आपके पास अगर आपका एक पर्सनल डेस्क है तो आप आसानी से आगे पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है। और इसमें एक और फैसिलिटीज के रूप में आप इसे सोच सकते हो कि आपके पास एक कैंटीन कार्ड एक होता है और ये आपके लिए आपके मेरिट में आ सकता है। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सैलरी को लेकर। आपको पता होगा ये 1900 ग्रेड पे का वर्क नौकरी है। तो ये वेरी करता है एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटी। पता ही होगा कि एचआरए जो कि होता है अलग अलग मिलता है हर एक सिटी में। तो एक्स सिटी में जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि डीए वगैरह तो बढ़ने वाला है नहीं 2 साल तक। तो लगभग आपको 27,000 के आसपास में एक्स सिटी में अभी आपको मिलने वाला है। वही हम बात करते हैं बाई में, तो लगभग आपको 25 से 26 के बीच में, और जेड में वही 25 के आसपास में, मतलब 1,500 के आसपास में अंतर होते जाता है, 1,500 और 2,000 का। तो ये बस यही है, 27 प्लस आपको मिलने वाला है, 26 प्लस और 25 प्लस आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कैसे सिटीज में आपकी सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है, लगभग एक्स बाई सिटीज में ही 90% ऑफिसेस है, बाकी 10% ऑफिसेस कुछ जेड में भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सैलरी को लेकर के। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफिस टाइमिंग को लेकर के। तो ऑफिस टाइमिंग आपका जो कि होता है 9 से 5:30 PM होता है। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं आप सभी को, अगर आप इस ऑफिस में ज्वाइन करते हो तो मुश्किल से आप जिस भी दिन कभी ऑफिस जाते हो तो एक 3 से 4 घंटे की मुश्किल से वर्क होती है। उसके बाद आप सभी के पास फ्री टाइम होता है। तो इस लिहाज से कि आपके पास फ्री टाइम इतना मिलने वाला है, आप फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट है एलडीसी के इस डिपार्टमेंट में। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर के। प्रमोशन आपको समझो कि 3 तरीके से होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, सिंपल सा आप ऑफिस जाते हो, पढ़ाई लिखाई आपको नहीं करना है, तो 8 साल के बाद आप ऑडिटर बनोगे। ठीक है। 8 साल के बाद ऑडिटर, उसके बाद प्रमोशन काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो हो सके तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। और पढ़ने वालों के लिए एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, ज्वाइन करने के बाद लगभग 3 साल के बाद आपका ऑडिटर का एक एग्जाम एक होता है डिपार्टमेंटल। ठीक है। उसे आप पास करते हो तो लगभग 3 साल के बाद आप बन सकते हो। इसके बाद एक और एग्जाम होता है एसएएस। ठीक है।
इसमें होता है क्या है कि आप एलडीसी जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसके 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम में बैठने के लिए। उसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आपने बस और बस पार्ट ए बस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो आप आसानी से ऑडिटर पोस्ट पे आप जा सकते हो। और अगर आपने पार्ट बी को ही पास कर लिया, दोनों को साथ ही साथ आपने अगर पास कर लिया है, ठीक है, एक पेपर निकला और तुरंत आपने पास कर लिया, तो आपको जो कि है डायरेक्ट डबल ए पोस्ट पे मतलब 4800 ग्रेड पे लेवल पे आप चले जाते हो। ठीक है, ये सबसे बेनिफिट है आप सभी के लिए कि डबल ए पोस्ट पे आप 2 साल के बाद ज्वाइनिंग के एसएस एग्जाम देते हैं और एसएस एग्जाम देने के बाद आपको पास करने के बाद 4800 जो कि आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, उसमें आपको मिल जाता है। और पता ही होगा कि सीजीएल में कंपटीशन किस लेवल पे है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफी एक बेस्ट चीज है प्रमोशन के लिहाज से। मतलब आप 1900 ग्रेड पे अभी अगर हो तो 2 साल के बाद आप एग्जाम दोगे और मुश्किल से आप मान के चलो कि 1 साल अगर आपका लगा एग्जाम पास वगैरह करते करते, तो 3 साल के बाद आप आसानी से बिल्कुल ही बिना किसी झिझक के बिल्कुल ही डबल ए बन जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कितने उस साल आ रही है, इस चीज को भी लेकर के डिपेंड करती है इस चीज को। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और एसएससी एग्जाम के बारे में कुछ कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे तो मैं बता दूं कि पार्ट ए में 5 पेपर होता है और पार्ट बी में आपका 4 पेपर होता है। बाकी आपके इसको पूरे के पूरे अगर जानने का इच्छा है सिलेबस के बारे में, आप सीजीडीए की साइट पे जाइए और प्रमोशन सर्कुलर वगैरह का वहां पे जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको काफी आइडिया वहां से भी मिल जा सकता है। ठीक, अब जहां पर आप सभी का मेरिट होगा, डिमेरिट तो खैर होना ही होना है। तो हम बात करते हैं इसमें डिमेरिट को लेकर के। आप ऑडिटर जब बनते हो, ये डिमेरिट नहीं है, कहने को डिमेरिट कह सकते हो आप। एलडीसी और ऑडिटर, इन दोनों का वर्क जो कि होता है लगभग सेम टू सेम होता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों का काम अलग अलग है क्या। तो अगर आप ऑडिटर पे अगर बनते हो तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं एलडीसी वाला ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक निगेटिव पॉइंट एक हो जाता है। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आप ज्यादा नंबर लेकर के आओगे और सीजीडीए में जाने के बाद आपको अपने मार्क्स बेसिस पे मिलने वाला है, तो कुछ लोगों से ये पता चला है, एक बार प्लीज इसे कंफर्म कीजिएगा 17 वालों से। ठीक है, और अगर 17 वाले अगर देख रहे होंगे तो प्लीज इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि मुझे पता चला है, इसमें रैंडम एलोकेशन होती है। ठीक है, दूसरी बात, रैंडम एलोकेशन का मतलब है कि स्टेट प्रेफरेंस आप सभी से नहीं मांगा जाता है जैसे ही आप पास करते हो एग्जाम को तो। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होती रहती है, मतलब ट्रांसफर आपको काफी देखने को मिल सकता है आपके अपने लाइफ टाइम में। ठीक, तो ये दोनों जो कि है डिमेरिट है, बस यही दोनों डिमेरिट है और कुछ भी ऐसा डिमेरिट देखने को इसमें नहीं मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो और अगर इसमें मेरिट्स की अगर हम बात करें, जो कि मेरिट्स के लिए मैंने अलग से पीपीटी नहीं तैयार किया हुआ इसमें, तो मेरिट की हम अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका मेरिट आता है प्रमोशन। आपने देखा होगा इसमें कि अगर आप 1900 ग्रेड पे अगर आप अपॉइंट किए जाते हो 1900 ग्रेड पे, तो आप 4800 जो कि है 3 साल मुश्किल से, अगर आपने 2 साल के बाद एलिजिबल आप हो जाते हो, तो 2 साल के बाद एलिजिबल होने का मतलब है कि आपको एग्जाम देते देते आपको फिर पोस्ट मिलते मिलते एग्जाम क्लियर करते करते 1 साल लग ही जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 साल। ठीक, तो 3 साल के बाद या तो फिर आप 4800 ग्रेड पे, या तो फिर 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे और ऑडिटर का एग्जाम देने के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो, और वहां पर आप 1900 से डायरेक्ट 2800 जा सकते हो। ठीक है, तो ये प्रमोशन के मामले में काफी बेहतर था। और दूसरा चीज आपने इसमें देखा होगा अभी जो मैंने बताया था, वर्किंग आवर्स पे आपको मुश्किल से जब भी आप ड्यूटी पे जाते हो तो 3 से 4 घंटा में काम आप निपटा सकते हो। तो बाकी जो आपका रेस्ट टाइम बचता है आप उसमें पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक मेरिट ही है। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को पसंद पड़ा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको और भी जितने सारे डिपार्टमेंट के बारे में आप चाहते हो जानना,
वो कमेंट कीजिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज बस इतना ही, चलता हूँ। बाय बाय।